हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाए सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का गुप्त संकट मोचन उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता कलेश विकार रोग दोष सब दूर होता है और आपका दुर्भाग्य दूर होता है। उसके साथ साथ आपके घर परिवार पर अगर कोई भीषण संकट बना हुआ है तो वह शीघ्र टल जाता है और आपके घर परिवार में यश कीर्त पद प्रतिष्ठा का कीर्तमान इतिहास रच जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा स्वयं त्रिकालदर्शी थे और कोई भी भक्त जो साईं बाबा के सम्मुख सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पूजा करता है, बाबा उसे मनोवांछित फल प्रदान करते ही करते हैं, क्योंकि बाबा के सम्मुख मांगना नहीं पड़ता, बाबा स्वयं जान लेते हैं हमारे भक्त को चाहिए क्या। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, यह उपाय है क्या। सबसे पहले तो यह जान लें कि जब आपका दुर्भाग्य चलता है ना, तो आप कितना भी अथक परिश्रम मेहनत कर लें वह जीरो हो जाता है, सिफर हो जाता है। उसका कारण जान लें। जिस प्रकार से 99 रन बना करके 99 रन बनाकर कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है और एक रन ना बन पाने के कारण होता क्या है, उसका शतक पूरा ही नहीं होता। उसी प्रकार से जब आपका दुर्भाग्य चलता है तो आप 99% तो मेहनत करते हो, लेकिन 1% क्या होता है, आपका भाग्य, और वही दुर्भाग्य में जब कन्वर्ट हो जाता है तो आपका किया कराया पानी फिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की शरण में जब आप 99% मेहनत कर रहे हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं आकर्मण्य नहीं कहता कि आप कर्म ही ना करो सब कुछ मिल जाएगा। 99% आप मेहनत करेंगे, लेकिन अगर 1% वह आपका भाग्य साथ नहीं देगा तो होगा क्या कि आप फिर जीरो ही हो जाते हैं। इसीलिए उस 1% के लिए परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारे एक ऐसे ही महान बुद्धिमान हुए जो मदन मोहन मालवीय जी थे, उन्होंने लिखा है, दूध पियो विद्या पढ़ो सदा जपो हरि नाम, तिनके कारज सकल सिद्ध सदा करे भगवान। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए यह लाइन लिखी थी और बोला था। तो यहाँ पर समझिए, बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरा अथक मेहनत किया लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि दूध पियो विद्या पढ़ो, मतलब आप बलिष्ठ रहें, आप खाएं पिएं स्वस्थ रहें और विद्या पढ़ें, मतलब अपने अध्ययन को आप करते रहिए और सदा भगवान का नाम जपते रहिए, तो आपके कार्य को भगवान सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यही चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आपको कर्म से विमुख नहीं होना है, कर्म करना है, लेकिन भगवान का नाम भी स्मरण करना है, तो आपको सफलता मिलती है और समस्त भव बाधा दूर होती है। तो आज जो उपाय लेकर के आए हैं, जब आप अथक परिश्रम कर रहे हो और आपको सफलता ना मिले, तो यह उपाय सबसे इजी उपाय है, सब जानते हैं। आज जो उपाय लेकर के आए हैं, इसमें आपको लेना क्या है, कैसे करना है, पहले मैं बता दूं क्या क्या लेना है, उसको जान लीजिए। सबसे पहले आपको लेना क्या है, मार्केट से 7 हरी गड्डियां पालक की ले लेनी है। जो पालक आप खाते हो साग के रूप में, सब्जी के रूप में, वह पालक ले लेनी है, हरी वाली पालक। और उसके बाद एक नारियल ले लेना है और थोड़ा सा हल्दी ले लेना है, उसमें जल मिला करके थोड़ा अक्षत मिलाइएगा। बाबा की ऊदी अगर शिरडी की है तो उसको रख लीजिएगा। उसके बाद अब आपको एक घी का दीप धूप बत्ती ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है, पीला मिष्ठान और पीला फल ले लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार साईं का दिन माना जाता है और सदगुरु साईनाथ का जो दिन है, गुरुवार के दिन कोई भी पूजा अगर सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ की जाती है तो उसका 100% परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर करना क्या है, अब साईं बाबा की प्रतिमा अगर आपके पास है तो करे क्या, गंगा जल छिड़क लें या आप त्रिविध स्नान पंचामृत से स्नान करा करके बाबा के उस मूर्ति को बढ़िया
कपड़े से, सूती कपड़े से पोंछ करके उनका साज श्रृंगार करके उनको पीले आसन पर स्थापित करिए। तो सबसे पहले उनको जब वस्त्र धारण करा दीजिए, पीले आसन पर स्थापित करिए। उसके बाद उनको हल्दी और अक्षत का चंदन लगाइए, वही अक्षत और हल्दी का चंदन स्वयं लगाइए और बाबा की शिरडी की ऊदी लगा लीजिए आप स्वयं। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप बाबा को नैवेद्य का जो है भोग लगाएं। भोग में क्या करेंगे, सबसे पहले फल का भोग, मिष्ठान्न का भोग लगा लीजिए। उसके बाद जब आप बाबा को भोग लगा दें, फिर नारियल आप ले लीजिएगा। नारियल जो मैंने बोला है, बाबा को नारियल अति प्रिय था। और उसके बाद इस नारियल को लेकर के सबसे पहले आप अपना संकल्प बोलिए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी जीवन में कष्ट है, जो मांगना चाहते हैं वह मांग सकते हैं। उस नारियल पर कुछ दक्षिणा रख के बाबा के श्री चरणों में अपने घर में ही यह उपाय करना है, वहाँ अर्पित करिएगा। और उसके बाद जो 7 गड्डियाँ आप पालक की लिए हैं, इस 7 गड्डी पालक को अपनी विशेष मनोकामना बोलकर बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। अब यहाँ पर एक काम आपको करना है, जब आपके जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं तो गुप्त साईं बाबा का जो संकट मोचन उपाय है, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले गौ माता को जो आपने पालक अर्पित किया है, क्योंकि इसीलिए यह संकट मोचन उपाय है, क्योंकि गौ माता को यह 7 गड्डियां पालक आपको बाबा को चढ़ाने के बाद खिला देनी है। बाबा स्वयं शिरडी में गौ माता की सेवा करते थे और उनको जल पिलाते थे और स्वयं उनके लिए भोजन का प्रबंध करते थे। तो आपको क्या करना है कि गौ माता को, जिनकी शरीर में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं, और हमारे वेदों में, पुराणों में जैसा कि वर्णित है कि गौ माता को अगर अन्न का दान दिया जाता है तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, धन पुत्र लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है और कभी भी आप रोग दोष कलेश विकार से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही गौ माता की सेवा आप करते हैं यह चीज़ आपको मिलती है। तो 7 गड्डी पालक आपको क्या करना है, बाबा को चढ़ाने के बाद गौ माता को खिला देना है। ये साईं बाबा का गुप्त संकट मोचन उपाय, और इसके अंतर्गत भी अभी उपाय है। क्या करना है, इसके बाद आप जब खिला दें, पूजा के बाद ही इसको खिला देना है, और बाबा के सम्मुख कोई भी एक मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, जो आपको इजी लगे। ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। एक माला आप जप करिएगा, मैं कहता हूं कि बाबा की कृपा बरसने लगेगी। अब यहां पर एक चीज और, ये संकट मोचन उपाय के अंतर्गत आप अगर इसको भी कर ले तो सबसे अच्छा माना जाता है। और मैं बार बार यह चीज कहता हूं कि साईं बाबा का जो साईं सच्चरित्र है, जो हेमाड़ पंत जी ने बाबा की आज्ञा से लिखा था, उस साईं सच्चरित्र का अगर हम पाठ करें, सप्ताह पारायण पाठ कर लें संकल्प लेकर के, तो ऐसा मान्यता है कि जब लिखा हुआ है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में अगर गुरु की महत्ता, परमात्मा की महत्ता का वर्णन पढ़ा जाए, जैसे आप साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं या श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये प्रभु की लीलाओं का गान है। तो ऐसे ही साईं सच्चरित्र में बाबा की लीलाओं का गान है, और सच्ची श्रद्धा से जब आप पढ़ते हैं और उसका अनुकरण करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। तो साईं सच्चरित्र का आप सप्ताह पारायण पाठ संकल्प लेकर के करें। संकल्प आप कैसे किए, जैसे पूजा में नारियल आपने रखी दिया, सब कुछ मांगा है, तो ऐसे ही मांग करके और गुरुवार से आप शुरू करिए। 7 दिन में, 7 डेज में साईं सच्चरित्र आपको पढ़ के समाप्त करना है। और उसके बाद गरीबों दीन दुखियों को फल फूल यथाशक्ति वस्त्र अन्न का दान करिए, इससे आपका कल्याण होगा निश्चित रूप से। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब आप इस पूजा को कर रहे हैं तो इस पूजा में केवल पहले दिन आपको नारियल चढ़ाना है, और ये उपाय 7 गुरुवार करना है, कम से कम 7 गुरुवार। और आप मान लीजिए साईं सच्चरित्र पढ़ लें तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, गुरुवार से शुरू करेंगे 7 दिन में। लेकिन इस उपाय में क्या करना है, अब केवल आपको पालक की गड्डियां चढ़ानी रहेंगी। बाबा के सम्मुख घी का दीप जलाइए,
धूप बत्ती जलाइए, एक लोटा जल रखिए, घर में पूरे छिड़किए और बाबा को जो है जो डेली पूजा करते हैं, साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन, आरती, ये सब करने के बाद पालक की गड्डी चढ़ाइए और 7 गुरुवार गौ माता को इसको खिला दीजिए। अगर आपको पुत्र प्राप्ति में दिक्कत है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर आप नौकरी की दिक्कत है तो नौकरी आपको प्राप्त होगी, अगर आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है तो बिजनेस व्यापार का घाटा भी दूर होगा। हमारे ऐसे ही अनन्य एक भक्त हैं जिनके घर गौ माता स्वयं आती हैं और वो लोग बहुत ही सेवा करते हैं। मुझे उन्होंने उसकी वीडियो भेजी, उसकी तस्वीर भेजी, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि गौ माता कैसे उनके घर में आती हैं, कैसे वो लोग सेवा भी कर रहे हैं। गौ माता को सेवा करने के साथ भगवान ने उनकी सुनी, उनके घर में धन प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं है, लेकिन वह सेवा करते हैं और उनके लिए भी हमने यज्ञ आजन हवन पूजन किया। परमात्मा की कृपा से उनका रेस्टोरेंट का कारोबार है, बहुत अच्छा चल रहा है, उनके घर परिवार में सभी लोग सुखी हैं, संपन्न हैं और प्रभु की कृपा है और साईं के अनन्य भक्त हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके घर में भी कोई दिक्कत है, यज्ञ आजन हवन पूजन कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, उस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, आप जैसे भी चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं उस पर करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। निश्चित रूप से हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।